अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि देखिए ये वाला भी कॉन्सेप्ट जो है ना, इट इज मोर पर्टिनेंट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। SEOs क्या होते हैं और follow on offerings are surprisingly rare. Nonetheless, in the US, when a SEO is launched, it tends to be much larger than the typical IPO. SEO can be either primary, new shares are being issued, or secondary, wherein old कोई sponsor अपने शेयर बेच रहा है। पाकिस्तान में क्या बोलते हैं उसको? IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दूसरा उसको बोलते हैं OFS। OFS इज ऑफर फॉर सेल। कोई स्पॉन्सर अगर बेच रहा हो शेयर, पैसा कंपनी में नहीं आ रहा हो, तो वो ऑफर फॉर सेल होता है। पैसा कंपनी में आ रहा हो, वो IPO होता है, क्योंकि IPO पैसे, शेयर बेच के पैसे कंपनी में आ गए। In most of the cases, SEO was a completely through either a bought out deal or an accelerated book building. बॉट आउट डील जो मैंने आपको बताया कि पूरी एक कंपनी, एक इन्वेस्टमेंट बैंक पूरी डील को उठा लेता है, उसको सब्सिक्वेंटली प्लेस करता है। यहाँ पे हम लोग जो करते हैं वो एक्सेलरेटेड बुक बिल्डिंग करते हैं। एक्सेलरेटेड बुक बिल्डिंग वही जो हम करते हैं, 5 दिन के अंदर ही पूरी बुक करने की कोशिश करते हैं। A bought deal is involves a bank buying the shares। ये मैंने आपको बताया जैसे कि बॉट डील में यही होता है कि बैंक अब पूरे शेयर खरीद लेता है, देन सेल द शेयर्स एज क्विकली एज पॉसिबल टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो डिफरेंस होता है बिटवीन द बाइंग एंड द सेलिंग प्राइस इज द बैंक्स प्रॉफिट। द इशूअर डज नॉट पे एनी फी। एनी बॉट डील इंटेल्स ग्रेटर रिस्क, ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें रिस्क ये होता है क्योंकि आपने कंप्लीटली अपनी बुक पे लिया हुआ होता है उस शेयर्स को। अगर आप लोगों को कोई सवाल है इसके ऊपर तो आगे बढ़ते हैं, वरना नहीं, वरना आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ओके। एक्सेलरेटेड बुक बिल्डिंग क्या होती है? एक्सेलरेटेड बुक बिल्डिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स टारगेटिंग marketing to a small group of investors. The book building occurs over a shortened interval. SEOs, they logically follow a period of strong stock performance by the issuer, 40% cumulative during the, as well as the market value. However, the share price usually अच्छा, ये थोड़ा सा हम इसको ओवरलुक कर देते हैं। एक्सीलरेटेड हम पाकिस्तान का वर्जन देखते हैं। दिस इज नॉट वेरी रेलेवेंट फॉर यू, दिस विल कंफ्यूज यू मोर। वहाँ के डायनेमिक्स अलग हैं, यहाँ के डायनेमिक्स बहुत फर्क है। यहाँ पे एक्सीलरेटेड बुक बिल्डिंग मैंने आपको बताया कि हम 5 दिन के लिए खोलेंगे रजिस्ट्रेशन बोर्ड। शुरू के दिनों में आप रजिस्टर होगी बिड, आपके पास पासवर्ड और यूजर नेम आ जाता है, और उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली जब बुक बिल्डिंग खुलती है आखिरी 2 दिन के लिए, उसमें आप बिड प्लेस करते हैं अपनी। बिड की हम पहले देख चुके हैं कि स्टेप बिड होती है और एक लिमिट प्राइस होती है, दोनों पे बिड करते हैं आप। शाहरुख, अगली स्लाइड पे आ जाएंगे, राइट ऑफरिंग पे। अच्छा जी, राइट ऑफरिंग क्या होता है? राइट ऑफरिंग एसेंशियली होता है ये कि कंपनी की लाइफ साइकिल के अंदर कंपनी को भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बाय इनहेरेंट नेचर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनका पहले राइट होता है कि उनसे पूछा जाए कि भाई आपके पास अगर पैसे हैं, ये कंपनी वुड वांट टू रेज मनी, अगर पैसे हैं तो आप लोग डाल दें। तो ये कहते, इसको बोलते हैं राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है बाय वर्च्यू, ये शेयर की अपनी अंडरलाइंग राइट होता है इसके अंदर, कि आपको वो करता है कि अगर कंपनी कभी भी पैसे रेज करने जा रही, पहले वो आपसे पूछेंगे आपके पास अगर इतना पैसा पड़ा हुआ है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर देन वी विल गो टू द आउटसाइड शेयर होल्डर। In many jurisdictions, a capital increase requires the company to issue new capital in the form of right to protect existing shareholders. क्योंकि देखिए ये राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का क्यों है? अगर आपको देखिए, आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया और कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, और अगर कंपनी को फर्दर पैसे चाहिए तो आपको ज्यादा राइट मिलना चाहिए उस कंपनी में डालने का, विजर्स, क्योंकि आप ने इनिशियल कैपिटल भी आपने डाला था जब कंपनी में रिस्क बहुत था। अब कंपनी जब कमाना शुरू हो गई तो इट इज योर राइट दैट यू शुड रीप द बेनिफिट। Shareholders are therefore entitled to purchase new shares in the proportion, और इसी तरह प्रोपोर्शन में आपको ऑफर होता है, एज्यूमिंग कि 50% राइट है। मतलब 50% का मतलब ये कि आपको, अगर आपके पास 100 शेयर पड़े हुए तो 50 नए शेयर आपको ऑफर होंगे। द राइट आर इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ सर्टेन रेशियो मैंने आपको बता दिया 50% है, विच एंड एट रिलेटिवली डिस्काउंट टू द मार्केट, क्योंकि डिस्काउंट इसलिए रखते हैं कि ताकि आपके पास इंसेंटिव हो आपको सब्सक्राइब करने का। शेयर होल्डर
does not exercise his right during the subscription period, the issuer will receive some proceeds to the called rump placement, where unexercised rights are sold to the investors. पाकिस्तान में देखें राइट में क्या होता है, राइट में उसका राइट रिनाउंस ROL बोलते हैं, रिनाउंसिएबल ऑफर लेटर. ये ट्रेड होता है 30 डेज के लिए. उसके अंदर अगर अस्यूमिंग कि उसके अंदर जितने भी लोगों ने वो इंटाइटल्ड हैं उन ROL के, उन्होंने पैसे नहीं डाले विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड पोस्ट ट्रेडिंग, तो वो ऑटोमेटिकली, इसका मतलब ये कि पूरे शेयर बिके नहीं, तो बाकी जो अमाउंट है वो आप अंडर राइटर से रेज करते हैं, क्योंकि वो अमाउंट अंडर रिटन होती है. अगर आपके 100 शेयर आपने ऑफर करे, उसमें से 80 शेयर जो हैं सब्सक्राइब हुए, बाकी 20 शेयर अंडर राइटर फिर उठाएगा, तो आप कंपनी फिर अंडर राइटर को कॉल देती है, अंडर राइटर फिर सब्सक्राइब करता है और फिर पूरे पैसे होते हैं. जो राइट का अकाउंट होता है, इसे पूरे पैसे जमा होंगे तो वो उसमें से विड्रॉल अलाउड होती है, उसके बगैर विड्रॉल अलाउड नहीं होती है. और इसकी भी विड्रॉल में PSX का NOC चाहिए होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है PSX से, क्योंकि वो ऑब्वियसली हम PSX को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पब्लिक ट्रांजैक्शन है, तो PSX का भी हम उसमें ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है. अच्छा जी, इसमें हम आगे आ जाते हैं स्लाइड पर. ये है स्लाइड नंबर 16. कितने आप लोगों को, कितने लोगों को राइट का पता है, राइट की ट्रांजैक्शन का? जी देखिए, राइट की ट्रांजैक्शन में आपको पता होगा एक थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस कंप्यूट होती है. तो अगर आप सबके पास अगर कुछ पेपर और पेन पड़ा हुआ है, तो वी कैन परहैप्स डू दिस एग्जांपल वेरी क्विकली. ये काइंडली सबके पास आ गए पेन और पेंसिल आ गए? जी जी जी. अच्छा जी, तो आप ये लिखिए, कंपनी के पास अभी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100, बल्कि 100 भी ना करें, 100,000 करें. ओके. और एग्जिस्टिंग प्राइस चल रही है, कितने मार्केट करना प्राइस है? 50 रुपए. सर रिपीट करेंगे? जी, कंपनी के टोटल इशूड एंड पेड अप नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इशूड वो तकरीबन है 100,000. जी ठीक है. मार्केट प्राइस है 50 रुपए. ठीक. राइट ऑफरिंग है 30% की, 30%. और राइट की प्राइस है 30 रुपए. 30 रुपए, यानी 20 जी, रुपए प्रीमियम के साथ. 20 रुपए प्रीमियम के साथ. खुरम साहब, ये 20 रुपए डिस्काउंट है या 20 रुपए प्रीमियम है? 20 रुपए प्रीमियम है. जब प्रीमियम मतलब 10 रुपए के ऊपर प्रीमियम है. पार वैल्यू 10 रुपए है और 30 रुपए है, तो 20 रुपए प्रीमियम हुआ. नहीं, वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो डिस्काउंट टू द मार्केट है, वो है तो डिस्काउंट टू द मार्केट उस सेंस में. अच्छा जी, दैट्स व्हाट आई मीन जी. थैंक यू. इसमें जो है ना, जो है अभी हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर हैं यूनिटी के. यूनिटी ने अभी तकरीबन 5.4 बिलियन का राइट अनाउंस किया. अब यहाँ प्रॉब्लम ये आई है कि 22 रुपए का प्राइस है और 27 रुपए का राइट है. जी हाँ, 17 रुपए प्रीमियम और 22 रुपए इस वक्त रेट चल रहा है. हाँ, तो उसमें जो है ना, बड़ा उसमें स्ट्रक्चरिंग करी है हमने कल बैठ के, तो तब जाके थोड़ा सा अंडरराइट करवाया हम लोगों ने. हमने खुद भी किया, एक अमाउंट, बड़ा अमाउंट किया है, तो उस पे कर रहे हैं. उस पे हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग करके इसको थोड़ा सा किया है. अच्छा, आपने लिख ली एग्जाम्पल ये? जी, फिगर लिख ली. कैलकुलेट क्या करना है?
आप थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करें, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे होगी कैलकुलेट? It's 45.38. जबरदस्त। अब मुझे लगता है सब पार्टिसिपेंट्स को करने दें, सब पार्टिसिपेंट्स कर लें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी। सर थोड़ा सा आप ब्रीफ दे सकते हैं फिर से राइट्स ऑफरिंग्स पे? आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड ओवर द कॉन्सेप्ट। अच्छा मैं बिल्कुल दे देता हूँ रोज, आप पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन मैं समझाऊँ आपको? कैलकुलेशन मुझे समझ तो आ रही है बट द नेम्स दैट यू वर जस्ट सेइंग तो वो जो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो रहे हैं बिकॉज़ दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा जी मैं आपको बता देता हूँ। राइट ऑफरिंग का कभी आपने राइट इशू की ट्रांजैक्शन कभी देखी है? राइट कभी भरे हैं आपने? नो सैडली नो। अच्छा ओके, देखिए होता क्या है, जब आप किसी कंपनी में आप शेयर होल्डर होते हैं, कुछ अरसे बाद कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है, ऐसा ही है ना, एडिशनल पैसों की, क्योंकि आप जी कोई हाँ। भी चीज, कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं फॉर दैट मैटर, या आपका बिजनेस बढ़ रहा होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, या कोई बीएमआर कर रहे होते हैं, तो उसमें होता ये है कि कंपनी कहती है कि यार मुझे 500 मिलियन फर्दर रेस करना। सिंस जब 500 मिलियन फर्दर रेस करना है तो ये पहला राइट होता है शेयर होल्डर का कि भाई पहले शेयर होल्डरों से पूछा जाए आया उनके पास पैसे पड़े में नहीं पड़े। सही। तो जो भी पहले कैश कॉल जाती है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, क्योंकि ये उनका राइट है, हेंस इट इज कॉल्ड राइट। ठीक है ठीक है। तो इट इज अ राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। इसके थ्रू जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कॉल जाती है कि भाई आप इतनी तारीख तक अगर आपके पास पैसे पड़े तो ये इन नंबरों इतने आपकी इंटाइटलमेंट है, आप इतने शेयर के पैसे जमा करा दें। अगर वो नहीं करा सकते तो वो फिर जो है कंपनी के पास राइट होता है कि कंपनी कैन सेल इट टू एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स, क्योंकि कंपनी ने कोई पैसे रेस करने हैं रिस्पेक्टिव। सही सही ठीक है, गॉट इट। ओके तो अच्छा, तो अब देखें, अब आपने सबकी 45 रुपीज आ गई है प्राइस? जी जी हाँ। चले ग्रेट। So I think let's move on because if everybody can understand this. So the term theoretical exercise price is the price at which the shares should trade after the announcement of the term of right issue, after detachment of the right. Intuitively, the term should be equal to the old market capitalization plus the amount of money raised divided by the additional number of shares. This is exactly what you have done. So the gross discount is the percentage difference between the current market price and the subscription price. Discount of this percentage is between the TERP and the subscription price. तो जो डिफरेंस है जो आपका 50 रुपए में और 45 रुपीज में 5 रुपए का डिफरेंस है, दैट इज गोइंग टू बी योर डिस्काउंट। Khurram sahab, I have a question if I may ask. जी जी Ji. From a legal standpoint, is it mandatory for a company to issue a right before they find other ways to raise new capital from the market? सर ये फैसला तो शेयर होल्डर्स ही करते हैं कि पैसा कहाँ से रेज करना है। इफ दे deem fit that they see that the interest rate environment is very low, so we can raise the amount very cheaply from the debt market, so they raise debt to one, and or either they feel that interest rate environment is going to rise and this is capital we require for long term investment, so hence we should perhaps raise money through equity offering. तो equity offering करने का एक ही तरीका है, which is right के through. Acha, okay, that's what I wanted to ask. If they want to raise money through the equity capital market, then they've got to offer a right. Yes, they have to offer a right. Even IPO की transaction में भी ना right ही की transaction होती है। वो होता ही है कि पहले पूरा प्रोसेस हम लोग रन कराते हैं, उसमें वो राइट अनाउंस करते हैं, राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रेनाउंस करते हैं, और जो रेनाउंस होता है ना राइट, वो पब्लिक को फिर जाता है सारे का सारा अमाउंट। बट वहां पर डिस्काउंट नहीं होता ना पब्लिक को, यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है ना।
वहां पे भी डिस्काउंट तो प्राइसिंग तो हम सेट करते हैं वहां पे, मतलब प्राइसिंग हमें जो जिस पे लगता है कि हम बेच सकेंगे माल तो हम उसके हिसाब से सेट करते हैं. इट कैन आइदर बी अ प्रीमियम और अ डिस्काउंट अमाउंट. बट जो प्री आईपीओ स्पॉन्सर्स होंगे वो तो ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यूएशन उनको मिले ना. तो आई एम अस्यूमिंग दे वुड वांट अ प्रीमियम नॉट अ डिस्काउंट. इज दैट फेयर टू सजेस्ट? देखिए 99% of the time what you're saying is correct, but there are like occasions with that there is an urgency of raising funds and the market condition is not very conducive. उस केस में आप प्राइस इतनी अच्छी डिमांड नहीं कर सकते. ओके, आई सी. थैंक यू. Thank you. I would really appreciate if everybody can perhaps look at this example and do themselves and see if you have any problem, then we can perhaps discuss. ये आ गई है आपको एग्जांपल. जी आप लोगों ने सबने एग्जांपल कर लिए जी. जी. आगे बढ़ जाते हैं. if everybody can perhaps understand. अच्छा देखिए सब सिंपल चीज है. आप अगली स्लाइड पे अगर आप आते हैं ना, अगली स्लाइड पे चारों, इससे भी अगली स्लाइड पे, ये तो कर लिया हमने. ये आप लोगों ने कर ली ना एग्जांपल जो हमने किए अभी. ऊपर है ये वाली सबने कर ली है जी. ये वाली आप स्लाइड नंबर 17 की बात कर रहे हैं 16 की सर? मैं स्लाइड नंबर 17 की. 17 नहीं की हमने, 16 कर ली है ना. 17 कर ले प्लीज. 17 कर ले जल्दी से.
Khurram Saab, is it 1.416? वन पॉइंट फोर वन सॉरी 1.416. अच्छा मैंने कैलकुलेट की भी, एक सेकंड आप रुक जाएं, एक सेकंड. हाँ, sure. Maybe I'm wrong. I just wanted to reconfirm. नहीं, आप लोगों ने टर्ब कैलकुलेट करनी ना, मतलब वो कितना आया, 1.75 आया हुआ है यहाँ पर. अच्छा, टर्ब क्या? मेरे पास तो 1.75 आ रहा है. बिल्कुल सही है. मैंने 2000 लिया, सॉरी हाँ 2000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे जो, सॉरी वो 1000 आउटस्टैंडिंग, सॉरी एक सेकंड. आपने मार्केट कैप ले लिया उसका एक्चुअली. मैंने 1000 को टाइम्स 2 किया, फिर प्लस उसमें किया है 0.25 जो राइट की प्राइस है, टाइम्स अनदर 1000 शेयर्स, और उसको डिवाइड करना है 2000. राइट की प्राइस है 1.5. सॉरी, राइट की प्राइस है 1.5. अच्छा नीचे एक राइट प्राइस 0.25 लिखा हुआ है. नहीं, ये राइट की मतलब ये वो वाला राइट है जो एक्स, मतलब वो ये ROL है, रेनाउंसिबल ऑफर लेटर, वो अलग है. देखिए, ₹2 में से 1.75 ये हो जाएगा टर्प, और 0.25 आपको एक्स फॉर्म में मिलेगा, ROL की फॉर्म में. अच्छा, तो बेसिकली 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.75 डिवाइड बाय 2000, ऐसा ही है? No, 1000 multiplied by 1.5, 1000 then divided by multiplied 2000. जी, then divided by 2000. The S will be 1.5 subscription price. बेसिकली प्राइस ऑफ राइट जो है, प्राइस ऑफ राइट 1.5 है, ये कह रहे हैं हम? जी 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 बिल्कुल, राइट की प्राइस जो है सब्सक्रिप्शन प्राइस 1.5 है जी जी. अच्छा, अगर राइट की, ओके, देन इट्स 1.75. बिल्कुल ऐसे ही है. और ₹2 जो के एग्जिस्टिंग स्टॉक की प्राइस है, उसमें से आप 1.75 को टर्प को लेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ROL में चला जाता है, रेनाउंसिबल ऑफर लेटर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं. वो उसको 2.25, वहां से 0.25 से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी उसकी. सॉरी खुरम साहब, ये जो लास्ट बात आपने की दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देंगे, इफ दैट्स ओके? जी, बेसिकली होता ही है कि राइट की ना ट्रेडिंग होती है. जब राइट की ट्रेडिंग होती है तो उसमें इसका रेनाउंसिएबल ऑफर लेटर की कैलकुलेशन इस तरह होती है कि जो टर्प वाली प्राइस है वो मार्केट प्राइस से लेस होती है, और जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस बिकम्स द वैल्यू ऑफ द ROL, एंड इट, और फिर ये इसकी ट्रेडिंग अलग होती है. तो if anybody wants to buy and subscribe these shares, they will have to buy the ROL first, which is trading at 0.25 for now,
तो द प्राइस कैन गो आइदर अप और डाउन व्हाटएवर, और अगर आपने वो बाय कर लिया तो देन यू विल हैव टू पे एन एडिशनल 1.5 टू सब्सक्राइब द शेयर। समझ आया जी? अच्छा, तो you can choose not to subscribe the share, but you can continue to trade that discount. You can choose, but assuming if you don't sell the ROL, then you will ultimately lose the value of the ROL, क्योंकि वो फिर किसी और को फिर अंडरराइटर को ऑफर हो जाएगा वो शेयर, और आपको यू विल लूज द वैल्यू ऑफ द ROL, और जो कि आपकी थी वो। राइट, और इसमें अगर once you issue a right, तो फिर शेयर प्राइस जो मार्केट पे ₹2 थी पहले, वो 1.75 हो जाती है। जी 1.75 हो जाती है। अच्छा, I see. So that means as an investor, if you see a rights तो issue अब coming, you want to exit that अब script. क्या हो गया है, आप बैठे हुए और आपकी ऑटोमेटिकली प्राइस 1.75 हो गई, ₹2 का शेयर चल रहा था, जी तो आपको लॉस हो गया 25 पैसे का। जी, करेक्ट। तो 25 पैसे वो आपको वो बेसिकली कंपनसेट करते हैं ROL आपके अकाउंट में क्रेडिट करके। अच्छा, ओके, आई सी, आई सी। ठीक है ना? तो टेक्निकली 0.25 प्लस 1.75 जो कि टर्ब की प्राइस है, वो ऐड करेंगे तो दोबारा से ₹2 बन जाएंगे आपके। वो जी, जी, ₹2 जी। को तोड़ने का तरीका है बेसिकली। राइट, तो जो अब आपके अकाउंट में उन्होंने 0.25 दे दिया, फिर इसका एज एन इन्वेस्टर आप क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, otherwise if I had not known this, and if my understanding of this is flawed, what I would have done is, if I see a rights issue coming, I would sell that script before it comes. No, otherwise, right? But यहाँ पे डिपेंड तो करता है, आप डिपेंड करता है अस्यूमिंग कि अभी अगर कंपनी का शेयर चल रहा है ₹100 का और कंपनी ने ₹10 पे राइट दे दिया, तो ये तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत सस्ते में शेयर दे रही है कंपनी। तो राइट, इट इज बेटर दैट यू, उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी फिर। अच्छा, ओके, आई सी। अगर तो वो इट इज अ फंक्शन ऑफ किस प्राइसिंग पे किस प्रोजेक्ट के लिए पैसे रेस कर रहे हैं, वो अंडरलाइंग देखे जाते, फिर जाके आप डिटरमिन करते हैं वेदर इट विल गो मूव पॉजिटिवली और इट विल मूव नेगेटिवली। थैंक यू। थैंक यू। Okay, with that, can we just take a 10 to 15 minutes break? श्योर। सही ना जी? और उसके बाद let's convene after that. Okay. Thank you.
अच्छा, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज भी और वो भी देख लिया है, लेकिन उसमें एक चीज जो है ना, वो टैक्स का जो है वो इंक्लूड करो यार। हम्म। सेल टैक्स तो नहीं है ना, वो गाना फीचर जो है। चलो फिर वो तो मंडे को करेंगे ना, मंडे को आएंगे ऑफिस में ताहिर भाई। ठीक है, ठीक ठीक। नहीं, असल में बात ये हुई थी, इन टोटल जो है ना वो 3.5 की बात हुई थी, ऑल इंक्लूसिव। हाँ। हाँ वो तो है, लेकिन वो बर्डन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्लाइंट से जो बात की है। नहीं देखें, डिस्काउंट की तो बात की ही नहीं ना। ताहिर भाई ने 3.5 कहा, हमने बात की वहां, उनका ठीक है कर ले, बट ऑल इंक्लूसिव। ठीक है। नहीं, ये अभी मैं कल जो है ना उनसे एक और साथ में उनसे भी डिस्कस करना है करके, मंडे को जो है ना, मंडे को मैं कर
We should tell you, we should guide you how to go about what is this, what is voice, what is expression, what is body language, what is footwork, expression.
आवाज का उतार चढ़ाव ये साइंस, और हम समझते हैं सवेरे उठ के करना है शेर हो गई। तीन दिन से पीपल्स पार्टी कर रहे थे। मुझे लग रहा है पीपल्स पार्टी का कोई नहीं आया। आज पीटीआई का नाम ले लिया उन्होंने। तो पीटीआई ने कोई वादा पूरा नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी। So we're back. शाहरुख अगली वाली स्लाइड पे चले जाते हैं। अच्छा देखें, इस स्लाइड का मकसद क्या है? इस स्लाइड का मकसद ये है कि आपको बताने के लिए कि जो लोग राइट सब्सक्राइब कर रहे हैं एक, और जो लोग साइड राइट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बोथ आर अनअफेक्टेड एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। कैसे? अब इसमें आप एग्जांपल देख लें। ये आपको क्या कह रहा है कि अगर एक बंदे के पास 100 शेयर थे और राइट आया 100 का ही, और वो राइट पहले शेयर्स की प्राइस थी ₹2 और राइट आया ₹1.5 का, तो टर्ब की प्राइस हमने निकाल ली थी 1.75 है। तो अगर एक बंदे ने जो राइट सब्सक्राइब करेगा 100 राइट, और तो उसका मतलब उसके बाद 200 राइट हो जाएंगे। टर्ब की वैल्यू है 1.75, तो 200 इंटू 1.75 350 हो गए। ये इसकी वैल्यू हो गई। सही है ना जी? आप लोग को आवाज आ रही है जी? हेलो
Yes, yes, I heard you. अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन ये था, एक बंदा है जो कि जिसने कोई सब्सक्राइब नहीं किया, उसके पास क्या थे, उसके पास 100 शेयर थे, तो उसके पास 0.2, उसके पास और 100 शेयर्स आए जो कि सब्सक्राइब करने थे, लेकिन उसने सब्सक्राइब नहीं किए, तो टेक्निकली इसके पास रहेगा 100 शेयर। तो 100 शेयर पहले उसके पास थे, 100 शेयर की वैल्यू थी 200 रुपए, उसके हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से, तो टोटल इसकी वैल्यू थी 200 रुपीज। अब उसने उसके बाद राइट आए 100 के और, लेकिन अब जो राइट आए हैं वो 0.25 है उसकी वैल्यू, जो हमने निकाली थी किस तरह निकलती है। तो अब टेक्निकली उसके शेयर थे 100 वाले, वो अब 1.75 पे ट्रेड करे तो 175 वो हो गया, और जो 100 RAL है वो 0.25 का है, तो वो 25 वो हो गया। तो टेक्निकली पहले भी 200 था वो, अब भी 200 है। अब 200 किस तरह बन रहे हैं, 175 प्लस 25, पहले पूरा इंटैक्ट था 200। ये आपको समझ आया जी? ये गुलाम साहब, ये जब सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके पास 200 जो है, यानी दोनों सूरतों में शेयर होल्डर की वैल्यू जो है 200 रुपीज किस तरह से होगी? आप अभी आपके पास राइट है, आपके पास 100 शेयर है कंपनी के, जी सही जी है? ठीक है। आपके और 2 रुपए उसकी प्राइस है, तो आपकी वेल्थ कितनी लगी हुई है इसमें? 200 रुपए हो गई। तो लेकिन यहाँ अब तो जब राइट आया 100% का, तो मतलब 100 शेयर और आए, 200 हो गए। 200। लेकिन वो RAL फॉर्म में उसकी प्राइस है 0.25, तो RAL आए हैं, आपके पास शेयर्स नहीं आए अभी, RAL आए 100। अच्छा, वो 0.25 के हिसाब से वो 1.75 प्लस 0.25 तो 200 हो गए। 200 हो गया, एग्जैक्टली। तो वो टेक्निकली इट लीव्स यू इनडिफरेंट बिटवीन योर एग्जिस्टिंग पोजीशन एंड द पोस्ट राइट पोजीशन, वरना तो वेल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी ना अगर आपने कम कर दिया। Khurram sir, I'm slightly confused in this. First, we had 100 shares at 2 rupees, so our net wealth in the script was 200 rupees. ठीक है? अब हमने उस पे 100 का राइट्स 100 शेयर और का राइट्स इशू किया है, राइट? जी, एट 1.75। बिल्कुल। तो 200 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1.75 से तो 350 हो जाता है ना? बिल्कुल हो जाता है। फिर हमारी वेल्थ कैसे दोनों में बराबर रह गई? वेल्थ बराबर में यूं नहीं है, वेल्थ बराबर में यूं है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तब भी बराबर है, आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तब भी बराबर है, यूं कह रहे हैं। सब्सक्राइब करके तो 350 हो गए ना? नहीं, आप समझ नहीं रहे। जैसे अभी समी साहब ने कहा कि मेरे पास 200 रुपए के थे, तो अगर मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तब भी 200 रुपए है मेरे पास, 175 और 25, सही है? करेक्ट। अगर आपके पास 200 रुपए के शेयर थे ना? ठीक है। आपने फर्दर 100 शेयर सब्सक्राइब किए, कितने पे? 1.5 रुपए पे। नहीं, पौने 2 है ना? पौने 1.5 रुपए पे, 1.5 रुपए पे। 1.5 रुपए पे, अच्छा 1.5 रुपए पे, ठीक है। कितने हो गए? तो 200 शेयर प्लस 350, 350। 350, तो आपकी वेल्थ क्या हो गई? 350। 350 आपने हो गई। 150 डाले ना पहले आपका 200 रुपए थे, 150 डालेंगे तो 350, तो यू आर इंडिफरेंट ना, आप अपने ही पैसे डाल रहे हैं। हाँ, इन दैट सेंस यस, इन दैट सेंस यस। इट इज लीविंग यू इंडिफरेंट। हाँ, So in that essentially sense, yes. what it is explaining is that there is no wealth destruction or wealth accretion in both sense. Either you subscribe or you don't subscribe. Okay, I mean you have to inject your own wealth if you're subscribing. Very That's- true. Yes. You will have to inject your own wealth. तो आपको कोई डेल्टा वेल्टा नहीं बनता इसके अंदर बैठे बैठा। अच्छा, but if I don't subscribe, तो मैंने तो 200 के लिए हुए थे, मैं 200 लेके बैठा रहूंगा, ऐसा ही है ना? आप नहीं, अभी देखें, अगर आपके पास आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो आपके पास 100 शेयर थे, वो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस 200 से हो गई 1.75।
हाँ, तो 25 रुपए गिर गए 25 रुपए गया, लेकिन आपके पास 100 RAL भी आए हुए, उसकी प्राइस खुली है सही 0.25। आई सी व्हाट यू आर सेइंग। वो क्रेडिट आपके पास 25 रुपए का आ गया जो आपकी प्राइस, आपको कैपिटल लॉस हुआ है। बिल्कुल सही। अच्छा सही। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर इफ एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज देन वी कैन पास मूव ऑन। अच्छा जी, एक स्लाइड नंबर 20 पे आ जाए, कंक्लूजन